हैं कौन है भाई? आइए महाराज, मेरे सर के ताज। अगरचे कि मैं महाराज हूँ, अधिराज हूँ, मगर इस वक्त तेरी सेवा का सत्ताज हूँ। मेरी जान और जिस्म आपके चरणों पर निसार। कहिए महाराज, क्या फरमान है? शाबाश मेरे बहादुर जन्नत, तू बड़ा इलाह है आखिर शेरों का। उठ और तू मेरे साथ चल। मैं तुझे एक काम बताऊं, तेरी माता और तेरे भाई का तुझे काम दिलाऊं। कैसा इंतकाम? कैसा काम महाराज? आपकी बात तो अजीब पेचदार है। तू तो बिल्कुल ही गवार है। तेरी माता और भाई के कातिल राम और लक्ष्मण पंचवटी पर आए हैं और सौंदर्य की देवी सीता को भी अपने साथ लाए हैं। अगर तू जरा सा भी साहस करे तो तुझको बदला मिलता है और मेरा काम बनता है। इसी तरह सीता को उठा लाएंगे और वो भोजू जंगलों में भटक भटक कर मर जाएंगे। हैं क्या कहा? राम और लक्ष्मण? तेरा पेशाब निकल गया। कब्र में पाँव मरने के लिए तैयार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। मगर अब तो मैं जीने से ही खुद बेजार बैठा हूँ।
जवानी हो गई रुखसत, बुढ़ापा आ गया सरकार किनारे, फेंक कर सब तीर और तलवार, बैठा हूँ कब्र में। महाराज, मैं आपका ताबेदार हूं और हर तरफ से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। महाराज, जरा यह तो सोचिए, यह इंसान आपकी क्या मदद कर सकता है जो खुद दूसरों की मदद का मोहताज हो? वह फुर्ती, वह हिम्मत, वह दिलेरी, सब चोचले जवानी साथ ले गई और जाते जाते ये 3.5 हाथ की लकड़ी मेरे हाथ दे गई। ना मालूम क्या क्या दुख भर रहा हूं। सच पूछो तो महाराज, जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूं। मजबूर हूं, लाचार हूं, इसलिए माफी का सख्त तलबगार हूं। बेहतर इसी में है कि आप भी इस इरादे को छोड़ दीजिए। मैं तो उनके हाथों को आजमा चुका हूं और उनके सामने जाना जाने की कसम खा चुका हूं। अच्छा, देख, मैं अभी तेरी कसम तोड़ता हूं। तेरे साथ चलना मंजूर है? अपनी जान व माल के सदके मुझको माफ कर दे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। अरे पागल, केवल तू ही इनकार सकता है, वरना एक एक सरदार मेरे इस फैसले से सहमत है। महाराज, यह आपकी भूल है। जिसने आपको यह सलाह दी है वो परले दर्जे का नामाकुल है। मुझे मालूम नहीं मैं कौन हूं? रावण हूं, रावण। माना कि आप रावण हैं, मगर याद रखिए, आप एक हैं तो वो 51 हैं। बदकार तेरी हालत ये कैसी है, तरीके गुफ्तगू क्या है, करज उतार तू करे मुझको
कारा बदन में आ गई सुस्ती। बड़ा रहने से कारा बदन में आ गई सुस्ती। बताता हूँ अभी तुझको तेरी रफ्तार कैसी है। ओ मक्कार बाजी नहनवा गर्दन जदनी जबान दराज, ना हमारी इज्जत का पास, ना हमारे रुतबे का लिहाज। उपदेशक के बच्चे, मैं तुझे अभी नसीहत सिखाता हूँ और तेरी स्वीकार करने को अभी तुझको मजा सिखाता हूँ। बेकारी और हरामखोरी ने तुझे बिल्कुल ही सुस्त बना दिया। सारा तेरा बल आदम पता हो गया और रामचंद्र का नाम सुनते ही तेरा पखाना चित हो गया। लानत, धिक्कार, पागल, तूने क्यों कर मरता? अरे बेगैरत, पैदा होते ही मर जाता तो खानदान पर क्लेश का टिकट ना लगता। मैं तुझे अभी एक मौका और देता हूँ और अपनी तलवार को म्यान में रख लेता हूँ। सोच ले, विचार ले और नतीजे पर अच्छी तरह से नजर रख ले। अगर तेरी आखिरकार है तो तुम्हारा सर है और ये मेरी तलवार है। अफसोस, यह बिन बुलाए की आफत है और तेरी जान की शामत है। ना किसी से झगड़ा, ना तकरार, आ बैल मुझे मार। फंसा, बड़ा बेढप फंसा, दोनों तरफ मौत का शिकार। इधर रामचंद्र के तीर और इधर इस कमबख्त की तलवार। इनकार करूं तो मौत, इकबाल करूं तो मौत। कोई जीते कोई हारे, पर बच्चों मारी तुम तो स्वर्ग से हारे। किसी का झगड़ा किसी की लड़ाई, मगर घर बैठे मौत हमारी आई। यारो, यह अजब तमाशा है कि इश्कबाजी को शरूफन खां करे और बिन आई मौत बेचारा मारीच मरे। खीर खाए बामनी, फांसी चढ़े से नहीं देखा तो यहाँ आकर देख। बड़ी मुश्किल हुई। यह दुष्ट तो ना खुशामद से मानता है और ना किसी की। अरे खुदा, जल्दी जवाब दे, सोचता क्या है? भाई वाह, यह जबरदस्ती है।
आजी जनाब, कुछ क्षणों की मोहलत तो फांसी के मुलजिम को भी मिल जाती है। यह कैसी बेहुदा हंसी है? आपके नजदीक तो हंसी होगी महाराज, मुझसे पूछो जिसकी जान मुसीबत में फंसी है। अरे कम्बाक, यह समय दिल्लगी करने का नहीं है। नहीं महाराज, यह समय तो हमारी मौत का है। मरना है तो सीधी तरह से मर। यूं मुझे पागल क्यों बना रहा है? मरती तो सारी दुनिया है, मगर यह उल्टा सीधा मरना तो आपसे सुना है। ओ बदजबान, तो मेरी नरमी को नजायज फायदा उठा रहा है, जो कि यूं तरह की तरह जबान चला रहा है। आज तेरी बातों का जवाब मेरी जुबान नहीं बल्कि मेरी तलवार देगी, और ये तेरा नशा पल भर में डाल देगी। यह पाषाण हृदय अपनी हट नहीं छोड़ेगा। अगर इनकार करूंगा पहले मेरी गर्दन तोड़ेगा। अच्छा, मरना तो आ ही गया, फिर कायल भी क्यों बनूंगा? इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा तो फिर रामचंद्र जी के हाथों से मरूं। यहाँ जहां रामचंद्र जी का निशाना अचूक है, संभव है कि उनके हाथ से बच जाऊं, लेकिन यह तो इसी वक्त तलवार खींच के खड़ा है। अरे मूर्ख, क्या बात है? मेरी बात पर तुमने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। महाराज, हुक्म अदुली करने की मेरी क्या मजाल है, मगर यह तो बताइए अपनी कामयाबी के लिए आपने क्या उपाय सोचा है? शाबाश, शाबाश मेरे बहादुर सिपे सलार, शाबाश। अगर तू मेरे साथ है, सीता को उठा लाना मेरे लिए मामूली बात है। कुछ समय पंचवटी के पास रहेंगे, और जब सीता को अकेली पाएंगे, वहां उसको उठाकर रफू चक्कर हो जाएंगे, और वो भोदू यूं बनों में भटक कर मर जाएंगे। महाराज, इतना काम तो आप अकेले भी कर सकते हैं, फिर इसमें मेरी क्या जरूरत है? अरे मूर्ख, यह तो संभव है। वह दोनों सीता को अकेली छोड़कर जाए। यदि वह किसी तरह से वहां से चले जाए तो सीता फिर मेरे हवाले, देखता हूं मेरे हाथों से उसे कौन छुड़ा ले। जब आप खुद जानते हैं कि उन दोनों की गैर हाजिरी में वहां से असंभव है, तो फिर हम उनको वहां से कैसे हटा लेंगे और आप कैसे मैदान खाली पालेंगे? अगर वह वहां से भी किसी तरह से नहीं टले तो कोई और तरकीब निकालेंगे। इधर आ, सुन। शाबाश, शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। या बेईमानी
तेरा आसरा। चलिए महाराज,